हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल के टारगेट सीरीज़ के बारे में। कल मुझे वीडियो अपलोड करना था, मैं किसी कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो है 14 जुलाई, और आप लोग को इसे फॉलो करना है 15 जुलाई और 16 जुलाई को। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो है पहला सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में आप लोग को 1.5 घंटा देना है, जिसमें से 1 घंटा हम लोग को पढ़ना है और 30 मिनट प्रैक्टिस करना है। इसमें आप लोग को पढ़ना है शुद्ध अशुद्ध, जैसे कि अशुद्ध दिया रहता है उसमें आप लोग को शुद्ध करना रहता है। और यह जो है पेपर में हमेशा आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। और दूसरा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह से भी 1 क्वेश्चन आता है। तो आप लोग ये दोनों टॉपिक है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ऐसे 15 और 16 को पढ़िएगा, ऐसे एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है और पिछला मॉक टेस्ट में भी आया था। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब आता है दूसरा सब्जेक्ट मैथ। मैथ में आप लोग को 2 घंटा पढ़ना है, और 2 घंटा जिसका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है और केवल आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें। आप प्रैक्टिस हमेशा आप लोग करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इसमें आप लोग को पढ़ना है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यह तो इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया है, क्योंकि मॉक टेस्ट में, बीएसएफ के मॉक टेस्ट में हमेशा आ रहा है क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहा है। तो आप लोग पूरा अच्छे तरीके से करिए इसको। 2 दिन में कम से कम आप लोग 100 क्वेश्चन करिए ही करिए। जितना आप लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का ये चैप्टर और भी स्ट्रांग हो जाएगा, और मॉक टेस्ट या पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि ये वाला हम भी सीरीज फॉलो कर रहे हैं, आया क्वेश्चन हम भी लगाएंगे और आप लोग को भी लगाना है। अब आता है तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग में आप लोग को 2 घंटा देना है, और 2 घंटा आप लोग को प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करना है। इसे आप लोग फॉलो करेंगे 15 जुलाई और 16 जुलाई। इसमें आप लोग को पढ़ना है फिगर को पूरा करना। फिगर को पूरा करना, मान लीजिए आधा फिगर दिया रहता है, 4 कॉलम रहता है, 3 कॉलम में दिया था, 1 कॉलम आप लोग को भरना रहता है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग भी अच्छे तरीके से करिएगा। अब आता है चौथा सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप लोग को 1.5 घंटा पढ़ना है, जिसमें 1 घंटा आप लोग पूरा डीपली पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा, आप पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना है आप लोग को शॉर्टकट के बारे में, शॉर्टकट कीज। आप लोग को इसे फॉलो करना है 15 जुलाई और 16 जुलाई। इसमें टोटल 140 से 45 से शॉर्टकट कीज है, जो मैं कुछ आप लोग को बता देता हूँ, और बाकी अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। कुछ हम बता दे रहे हैं, आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। पहला है सिलेक्ट ऑल। आप लोग कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे जिससे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। यह वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, यह इम्पोर्टेंट मान के चलिए, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। फिर बोल्ड के बारे में, बोल्ड किस शॉर्टकट की से होता है वो भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है सेंटर अलाइनमेंट, वो भी आप लोग को पढ़ लीजिएगा। फिर ओपन का कौन सा कंट्रोल की होता है जिसे हम लोग आसानी से ओपन कर सकते हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की लगता है, वो भी आप लोग पढ़िएगा। प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। प्रिंट प्रीव्यू, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, ये भी पढ़ लीजिएगा। सेव के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। सेव के लिए कंट्रोल की से भी होता है, और एक दूसरा कंट्रोल रहा है उससे भी होता है। तो आप लोग दोनों इसको पढ़ लीजिएगा, और दोनों एग्जाम में आता है। कभी कंट्रोल प्लस यस से आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 से भी होता है, तो दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेस्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, कट के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। आप लोग, मैं इतना बता दिया हूँ, आप लोग इसे ही पढ़ लीजिएगा, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे याद करे रहेंगे तो
एग्ज़ाम में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसे ही पढ़ लीजिएगा। आप जो मैं पिछला टॉपिक दिया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हिंदी का है पहला क्वेश्चन, जिसका इलाज ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए अकर्णीय, ऑप्शन बी असाध्य, ऑप्शन सी अल्पायु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन है, अज्ञ का अर्थ है? ऑप्शन ए जो सब कुछ जानता है, ऑप्शन बी जिसे जानना जा सके, ऑप्शन सी जिसके आर पार देखा जा सके, ऑप्शन डी जो कुछ नहीं जानता है। अब आता है मैथ का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 260 मीटर और 220 मीटर लंबाई के दो रेलगाड़ियाँ समान और विपरीत दिशा में चलने पर क्रमशः 8 सेकंड और 4 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार करती हैं। धीमी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या है? ऑप्शन ए 240 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति आवर है। जल धारा की दिशा में यह 1 घंटे में 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है। जल धारा की चाल किलोमीटर प्रति आवर में कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। अब आता है रीजनिंग का क्वेश्चन। यह है आप लोग का इमेज है, इसे आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद लास्ट में क्या आंसर आएगा वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, इसमें चौथा वाले में क्या आएगा आप लोग उसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब आता है कंप्यूटर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डेटा कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डायल-अप में, ऑप्शन बी सैटेलाइट, ऑप्शन सी वाईफाई, ऑप्शन डी टेथरिंग में। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क है जो बाहर के यूजर को किसी संगठन के इंटरनेट के एक्सेस की सुविधा देता है? ऑप्शन ए एक्सटर्नेट, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी एक्स्ट्रानेट, ऑप्शन डी डबल इंटरनेट। अब जितना भी मैंने क्वेश्चन पूछा उसका सब आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और जितना भी आंसर बनता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।